Hello students, today we are going to take the fourth practice set of first chapter, practice set 1.4. Now इसमें क्या नया प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं देखते हैं. चलो लेट्स टेक प्रैक्टिस सेट 1.4. ना 1.4 का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है विच इज थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ना हम लोग ने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स देखा था, बट अगर ट्राइंगल्स सिमिलर रहेगा तो क्या अलग आएगा. नाउ जब ट्राइंगल्स का रेशियो लेगा तो वी विल बी हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. सो अगर ट्राइंगल्स का मुझे एरियाज का रेशियो चाहिए तो इट विल बी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट. जो मुझे मिल रहा था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2. नाउ यहाँ पे क्या दिया है कि अगर मेरा ट्राइंगल्स सिमिलर रहेगा देन द रेशियो ऑफ दोज ट्राइंगल्स, उसका एरियाज का रेशियो क्या रहेगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो अगर मेरे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है तो व्हाट कैन आई से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या रहेगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, या तो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. व्हेन माय ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर ट्राइंगल्स सिमिलर रहेगा तो माय रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. लेट्स प्रोसीड. नाउ प्रैक्टिस सेट 1.4 के सम्स में इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन दिया है. फर्स्ट दे आर सेइंग इफ माई ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्या बोला इन्होंने, ट्राइंगल्स सिमिलर है एंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज 3:5. आई एम सपोज टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, राइट. तो मुझे ट्राइंगल्स सिमिलर बोला गया है तो मैं S1 S2 को साइड्स लूंगा और A1 A2 को एरियाज लूंगा. सो दे हैव गिवन मी माई S2 एंड S1, इसका रेशियो 3:5 है. सो S1 का रेशियो S2 के साथ 3:5 है. नाउ ट्राइंगल सिमिलर है तो A1 अपॉन A2 क्या आएगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, राइट. तो सिंस मेरा S1 अपॉन S2 3:5 है, दे हैव सेड कि ट्राइंगल सिमिलर है. ट्राइंगल सिमिलर रहेगा तो एरियाज क्या रहेगा, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर. आई विल राइट द रीजन एज थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो मेरे पास S1 अपॉन S2 3/5 है तो 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 25. सो माई फाइनल आंसर विल बी A1 अपॉन A2 इज 9:25. स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलास है, राइट. नेक्स्ट सम देखते हैं. Now here also they have told me my triangles are similar. Sides का रेशियो दिया है 2:3 और मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ये ब्लैंक्स फिल करना है. Now if you see, since my triangles are similar, triangles similar रहेगा तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. यहाँ पे AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आ जाएगा और 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9. सो माई आंसर विल बी 4/9. यहाँ पे ब्लैंक में PQ स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ब्लैंक में 4/9 आएगा. क्यों, ट्राइंगल्स सिमिलर है तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. थर्ड सम. Here also they have told me triangles are similar. अगर triangles similar रहेगा तो areas का रेशियो क्या रहेगा, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आएगा, राइट. सो रेशियो क्या पूछा है, AB अपॉन PQ, तो आई विल बी हैविंग AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, राइट. यहाँ पे ट्राइंगल्स सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या रहेगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. आई विल बी हैविंग AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. तो ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 16 ज़ा
और ये 5 के टेबल में जाएगा 5 25 सा. So when I have this 16/25 on taking square root, this AB square and PQ square will become 4/5. 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा. क्लियर? ऐसे मुझे ब्लैंक्स फिल करने हैं. So I get AB/PQ on taking square roots as 4/5. तो ये सिंपल ब्लैंक्स फिल करने के बाद फोर्थ सम में क्या पूछा है मुझे कि माय एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड PQR, 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN. तो अगर QR 20 है तो MN क्या रहेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन माय ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एरियाज विल बी प्रोपोर्शनल, राइट? ट्राइंगल सिमिलर दिया गया है मुझे, सो आई विल बी यूजिंग दिस. नाउ इसको यूज करने में क्या है, ये 9 जब यहां पे आएगा, नाउ आई एम सपोज टू टेक LMN अपॉन PQR. जब मुझे LMN अपॉन PQR चाहिए, so I'll bringing this PQR this side and this 16 this side. So I'll be having LMN upon PQR equals to 9/16, right? ये 9/16 है, इसको मैं नंबर 1 डाल दिया. Now triangles similar है तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर. तो LMN का साइड लेगा मैं MN. आई कुड टेक LM ऑल्सो, आई कैन टेक LN ऑल्सो, बट यहाँ पे मुझे MN पूछा है तो MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आएगा. सो MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अब ये LMN अपॉन PQR मुझे 9/16 मिला है. MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, व्हेन आई टेक इट आई गेट 9/16. स्क्वायर रूट निकालने पे 3/4. मुझे पता है MN ढूंढना है और QR आके 20 है. इफ माई QR इज 20, MN/20 इक्वल्स टू 3/4. MN/20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 4 हो जाएगा. तो ये 4 और ये 20 5 के टेबल में जाएगा. तो 4 5 20 होएगा एंड आई विल बी हैविंग 5 into 3 as 15. So my MN will be 15 units. Right? Let's take fifth one. They have told me two similar triangles. So triangles similar दिया है और उनका areas 225 square centimeter और 81 square centimeter. तो अगर मैं इसको A1 A2 लेता हूं तो A1 225 रहेगा, A2 81. इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर मैं S1 और S2 लेता हूं तो साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12. तो वी नीड टू आइडेंटिफाई ये S2 12 है या S1 12 है. स्मॉलर वन कौन सा है? 81, यानी कि A2 81 है तो S2 12 रहेगा. उससे पहले आई विल टेक दिस सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट? असाइन करो A1 A2 S1 S2 क्या है, राइट? दे हैव टोल्ड मी A1 इज 225, A2 इज 81. हाउ डू वी कम टू नो S2 12 है या S1 12 है? दे हैव टोल्ड मी स्मॉलर वन. तो A2 आके 81 है यानी कि S2 स्मॉलर रहेगा. सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इनका एरियाज क्या रहेगा? स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेगा. तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर रहेगा. A1 अपॉन A2 मेरे पास 225 अपॉन 81 है और S1 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर. तो ये चारों परफेक्ट स्क्वायर है और जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं, दिस 225 विल बिकम 15, 81 विल बिकम 9, S1 स्क्वायर S1 हो जाएगा और ये 12 स्क्वायर 12 हो जाएगा. यहाँ पे इन्होंने ऐसे रखा है, इस तरफ लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. नाउ व्हेन आई टेक स्क्वायर रूट ऑन ऑल दिस 4, S1 स्क्वायर S1 हो जाएगा, 225 15, 81 9 और 12 स्क्वायर 12. व्हेन आई कैंसिल दिस 9 विथ 15, 3 5 जा 3 3 जा, फिर ये 3 और ये 12, 3 4 जा 12. So I get 4 5 जा 20 centimeter. So my bigger triangle's side will be 20 centimeter. आगे बढ़ते हैं. Sixth one. Here see, सब ट्राइंगल्स में सिमिलर सिमिलर बोला गया था, बट यहाँ पे सिमिलर की जगह पे इन्होंने इक्विलैटरल बोला है. नाउ एंड आई टेक दी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल.
सब साइड्स कॉन्ग्रेंट रहता है और सब एंगल्स 60 डिग्री होता है। तो मैं किसी का भी हेल्प लेके दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल दूंगा। सो माई इक्वल ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। नाउ व्हेन माई ट्राइंगल्स आर सिमिलर I can take the ratio of the areas of these triangles. So it will be side square upon side square. तो मेरे पास AB और DE है, I will go for AB square upon DE square by theorem of areas of similar triangles. ये दोनों triangles का areas का ratio AB square upon DE square आएगा। तो ABC upon DEF 1/2 है और AB 4 है। तो values को लिखने के बाद 1/2 equals to 4/DE square हो जाएगा। When I take square roots on this, 1 का square root 1 हो जाएगा, 2 will become √2, 4 square 4 हो जाएगा, DE square DE हो जाएगा। तो when I take square roots, I get DE as 4√2 units. So I get the final answer DE as 4√2 units. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 7th वन में क्या पूछा है। 7th वन, PQ is parallel to DE. So in this triangle DEF, this PQ and DE parallel. तो जब मैं पहले सम्स करने का तो पैरेलल दिखते ही मुझे BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम याद आने का। बट लेट्स से यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, दिस स्मॉलर ट्राइंगल्स एरिया इज 20, PF is twice DP, PF is twice DP. I am supposed to find area of this quadrilateral DPQE. Now instead of taking basic proportionality theorem, what they have done, they have taken ratio of the areas of two triangles. Now two triangles कौन सा है, PQF और DEF, ये parallel है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हेल्प से और कॉमन एंगल्स के हेल्प से ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएगा AA टेस्ट से। लेट्स सी स्टेप्स क्या क्या है। सो व्हाट वी डू, वी टेक, अच्छा दे हैव टोल्ड मी टू कंप्लीट द एक्टिविटी, तो ये क्वेश्चन मुझे एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। सो वी फर्स्ट टेक DP as x, अगर DP x रहेगा तो PF क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। व्हेन आई हैव, सो अगर ये x और 2x है, DP अगर x है और PF अगर 2x है, माई DF विल बी 3x, सो DP विल बी, सॉरी DF विल बी DP प्लस PF, वेर माई DP इज x, PF इज 2x, विच मेक्स इट एज 3x। तो मुझे DF क्या मिलता है, 3x। Now first FDE, this is FDE, देखो ये मेरा बड़ा ट्राइंगल है FDE और ये स्मॉलर ट्राइंगल FPQ. So my FDE, this FDE is congruent to this FPQ. FPQ, they are corresponding angles of parallel line, और ये जो FED है will be congruent to FQP. FQP. So both the triangles are similar by AA test. Now when triangles are similar, they will be equal to corresponding sides. तो ये 3x किसका है, DF का। So I'll be having DF square, और ये FPQ का क्या है, FP square। तो 3x square upon 2x square, 9x square upon 4x square, x square cancel होएगा। I'll be having the areas as 9/4. So when my area is 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे FPQ का एरिया, इसका एरिया कितना है, 20। So 4 1s are 4 5s are, so ये 4 1 and 4 5, which gives me 9 5s are 45. I get this bigger triangle FDE कितना है, 45. So this FDE is
45 and this FPQ is 20. So 45 minus 20 gives me 25. So ये एक दो सम्स छोड़ के बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है. ये जो एक्टिविटी फॉर्म में दिया है इसको मुझे बिना एक्टिविटी के प्रैक्टिस करना है, राइट. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन अचीव करोगे.